तो यार अगर तुम 2005 या 6 में पैदा हुए थे ना, तुम लोगों की आज भी वही फजूल रूटीन चल रही होगी, जिसमें तुम्हें सुबह सुबह अम्मी उठा देती हैं और डायरेक्ट तुम्हारे सामने अंडा पराठा रख देती हैं, और अगर रात को तुम अंडे नहीं लाए तो फिर तुम्हें मलाई खानी पड़ती है। और भाई साथ में चाय भी होती है ना। असल में चाय पीने का अम्मी का अपना दिल चाह रहा होता है, मगर वो तुम्हें भी दे देती हैं साथ बना के। वो तुम्हारे लिए नहीं बनती चाय कभी भी। और उसके बाद तुम्हारी वही सोई हुई आंखें, और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म पहनना। यूनिफॉर्म पहनने के बाद अगर तुम वही सुजुकियों में जाते हो तो सुजुकी वाले के लिए बाहर खड़े हो जाना, या फिर अगर तुमने यूनिफॉर्म अभी तक नहीं बदला और बाहर सुजुकी वाला जो बाहर टन्नियां मारता रहता है अपनी गाड़ी, उसकी वजह से जो पैनिक होती है ना, वो भाई वो सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को ही पता है। और अगर तुम किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पे बसें होती हैं, फिर तो तुमसे बस छूट जाने का भाई 90% तो चांस है ही। मगर लाइफ तो उस बंदी की सेट होती है जिसको अब्बू या भाई छोड़ने जाते हैं बाइक पे। भाई वो आराम से असेंबली से कोई 2 या 3 मिनट पहले स्कूल में पहुंचा होता है, या तो फिर वो लेट स्टूडेंट्स या लेट कमर्स की लाइन में खड़ा हो जाता है, और फिर असेंबली स्टार्ट हो जाती है। मगर कोरोना के बाद तो कुछ स्कूलों में असेंबलियां हो रही हैं, ज़्यादातर स्कूलों में नहीं हो रही, मगर जहाँ पे हो रही हैं भाई, और जो पहले भी असेंबलियां अटेंड करते हैं, भाई असेंबली का अलग ही मजा होता है। उसके अंदर वो पाकिस्तान का तराना, जिसकी तुम्हें लिरिक्स आती नहीं है मगर तुम बस बकी जा रहे हो कुछ भी, उसका एक अलग ही मजा होता है। और फिर असेंबलियां खत्म हो जाती हैं और एक एक लाइन अपनी क्लासरूम में जा रही होती है। भाई जब हम छोटे थे ना, तो हमें बहुत दिल चाहता था कि हमारी लाइन भी वो क्लासरूम की तरफ करीब हो, कि हम आसानी से बस क्लासरूम में जल्दी से भाग जाए। मगर हमारी लाइन ज्यादातर वो दूसरे कोने में होती है ग्राउंड के, और तुम्हें कोई असेंबली के बाद भी 20 मिनट तक खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी लाइन के अभी तक बारी नहीं आई कि तुम अपनी क्लास में जा सको। फिर भाई तुम लोग पहुंच जाते हो अपने अपने जेल सेल में, जहाँ पर सामने एक बोर्ड लगा होता है, और थोड़ी देर बाद टीचर आ जाता है और बस तुम्हें कह देता है कि भाई कॉपियां पेंसिलें निकाल लो, भाई पढ़ने का टाइम हो गया। सारे मोड़ कर, कोई तो खड़ा होके बैग खोल रहा है, कोई बैठ के ही मोड़ रहा है और अपने बैग खोल रहा है। भाई उस क्लासों के मजे होते हैं जिनकी टेबल आगे अलग होती है चेयर से। हायर क्लास में चले जाओ ना, फिर चेयर के साथ ही टेबल लगाई होती है, तुम एक हाथ से पता नहीं लिखोगे कैसे, बड़ा मुश्किल होता है, मगर बंदा सेट हो जाता है। और फिर उसके बाद तुम बैग से सारी पेंसिलें और अपना सब कुछ निकाल के बाहर रख देते हो। अगर तुम्हारी वो बड़ी वाली चेयर है ना, तो सब कुछ तुमने फैलाया होता है उसके ऊपर, वो टेबल जो होती है अलग। अगर वही चेयर के साथ ही अगर तुम लोगों की टेबल लगी है, तो फिर तुम्हें एक छोटा सा पाउच चाहिए होगा जिसके अंदर तुम अपनी पेंसिलें रबड़ें सब कुछ उसमें रखते हो। अगर बड़ी क्लास है तो पेन रखते हो, और एक कॉपी और बुक ऊपर रख देनी है। और इससे एक बच्चे का तो पूरा दिन ही खराब होता है, जो या तो पेंसिल घर में भूल के आया होता है, और या तो उस वो पेन लाया होता है और उसके पेन में इंक ही नहीं होती, और ना कोई उससे इंक देना चाहता है। क्लासरूम की आखिरी सीटों पे बैठे हुए तुम्हें कुछ लड़के नजर आएंगे, जिनकी वो खूब 5 क्लास में भी दाढ़ी मूछें निकली होती हैं, और वो कोई लेक्चर के, अब क्लास तुम्हारी शुरू हो गई है और 20 मिनट तक तुम पढ़ रहे हो, तुम पीछे देखते हो तो ना तो उनकी कोई बुक खुली होती है, ना उसके पास पेंसिल होती है, और वो सीधे वेले बैठकर वो बस टीचर को सुनी जा रहे होते हैं। टीचर को सुनता कौन है, वो अपनी बकवासी की जा रहे होते हैं। और टीचर भी उन्हें कोई मुंह नहीं लगाता, ना वो टीचर को मुंह लगाते हैं, ना टीचर उन्हें मुंह लगाता है। वो भाई अलग ही गैंगस्टर्स हैं। अगर तुम स्कूल में हो ना, तो तुम्हारा उनसे दोस्ती करने का बहुत ज्यादा दिल चाहता है, मगर अगर तुम उनके साथ जाकर बैठ जाते हो ना, तो वो तुम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते और तुम्हें बुरी तरह से जलील करके वापस भेजते हैं कि जाओ अपनी सीट पे जाके बैठ। और अगर एक दिन ऐसा आ गया गलती से कि तुम लेट आए हो स्कूल और सारी सीटें भरी हुई हैं और सिर्फ बैक भी एक सीट खाली है, और वो भी उन दो गैंगस्टरों के दरमियान में, तो टीचर तुम्हें वहीं बैठा देगा। और फिर वो जो तुम्हारे साथ काम करेंगे ना, वो अभी मैं नहीं बता सकता। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे क्लासरूम की, तो क्लासेस पे आते हैं। अगर जिस बंदे का पहला पीरियड भी मैथ्स का होता है ना, उसकी तो कसम से पूरा दिन ही खराब हो जाता है, क्योंकि एक तो तुम्हें मैथ्स थोड़ी भी समझ नहीं आती, ऊपर से तुम्हें सख्त नींद आई होती है कि तुम्हें जो समझना होगा भी, जो तुम मतलब कि तुम्हें समझना है वो भी नहीं समझ आएगा, और तुम चेयर पे जैसे लेटे होगे। पूरा दिन तुम्हारा बहुत अच्छा गुजरेगा अगर तुम अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हो। अगर तुम अपने दोस्त के साथ नहीं बैठे हुए ना, फिर तुम्हारा दिन पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिर भाई टाइम आ जाता है ब्रेक का। कोई स्कूलों में तो बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं जहाँ पे लोग जाके बाहर बच्चे खेलते हैं, किसी स्कूलों में बड़े ग्राउंड नहीं होते, तो बस उनको वहाँ पे एक जगह पे बिठा दिया जाता है कि तुमने यहाँ से हिलना नहीं है, लंच जिसने लेना वो जाके अभी से लंच ले आकर इधर बैठ जाए। उनमें एक ऐसा बच्चा होता है कि जब ब्रेक एंड होने की जब बेल बज जाती है ना, उसको तब सुसु आ जाता है भाई, और वो टीचर को मिन्नतें कर रहा होता है कि प्लीज सर मुझे छोड़ दें, बहुत सख्त इमरजेंसी है। मगर टीचर किधर छोड़ेगा तुम्हें। वो आगे से कहता है कि भाई इतनी लंबी ब्रेक थी, तुम किधर थे। तो यार भाई सुसु तुम्हें बताएगी तो नहीं ना कि मैं 15 मिनट बाद आऊंगी, तो वो तो डायरेक्ट आ जाती है ना, उस बच्चे का क्या कसूर है इसमें। किसी स्कूलों में ब्रेक जो होती है बिल्कुल दिन के दरमियान में होती है, किसी स्कूलों में 7 पीरियड या 6 पीरियड के बाद ब्रेक होती है, जिसके बाद थोड़े सी पीरियड रह जाते हैं, तो वो ज़रा बंदे का टाइम थोड़ा अच्छा गुजर जाता है, उसके अंदर ज़्यादा सख्ती भी नहीं होती, टीचर सारे थके होते हैं, हमारा दिन आसानी से गुजर जाएगा। फिर आखिर में टाइम आ जाता है
बस ट्रांसपोर्टर्स और ओन ट्रांसपोर्टर्स का। यार जब हम छोटे थे ना तो हमारा बहुत ज़्यादा दिल चाहता था कि हम भी वो बड़े लड़कों की तरह स्कूल के गेट से डायरेक्ट निकल जाएं और बाहर फिर ही जाएं। मगर क्या करते हैं, हमारे पीछे तो अब्बू या भाई ने आना होता। और कुछ लोग जो बसों में जाते थे या वैन्स में जाते थे, वो भाई क्लास मतलब कि छुट्टी से 15 मिनट या 15-20 मिनट पहले ही आराम से निकल जाते थे। और उस टाइम पे हमारा बहुत ज़्यादा दिल चाहता था कि हमारी भी वैन लग जाए, बस लग जाए, कि हम भी क्लास से जल्दी निकल जाया करें, क्योंकि आखिरी जो पीरियड होता है ना यार, वो या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत बुरा होगा एक बंदे के लिए। और छुट्टी होने से 5-10 मिनट पहले जब वो आ जाती है, बसें आ जाती हैं, सारे बस शुरू हो जाते हैं, वे बस आ गई, वे बस आ गई हैं, बसें आ गई हैं। और टीचर को पता होता है, टीचर के कान होते हैं, टीचर की आंखें भी होती हैं कि भाई बसें आ रही हैं, मगर एक बच्चा बीच में उठ के कहेगा सर प्लीज काम खत्म करते, बसें आ गई हैं, या सर बस आ गई है, सर बसेज आ गई हैं, सर बसेज आ गई हैं। और टीचर आगे से कहता है मेरे कान हैं, तुम लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इस फजूल सी नॉन फनी बात पे सारे ही क्लास हंसना शुरू हो जाती है। और वो जिस बंदे ने बात की होती है ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फनी महसूस कर रहा होता है कि आई एम वेरी वेरी फनी। इसी तरह फिर छुट्टी हो जाती है और सारे अपने अपने घरों को निकल जाते हैं। कोई बच्चे तो बाहर खड़े होकर अपने चाची का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो सुजुकी लाएगा, वो फराटे मारती हुई सुजुकी, जिसमें वो लोग बैठ के अपने घर जाएंगे। कोई लोग बसों में ही पहले ही निकल जाते हैं, और कोई लोग अपने अब्बा और भाइयों का इंतजार करते हैं स्कूल के अंदर ही बैठ के कि वो कब आएंगे और मुझे लेके जाएं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो घर वाले तुम्हें भूले होते हैं और तुम्हें लेने ही नहीं आएंगे जब तक तुम घर कॉल नहीं करवा दोगे। घर पहुंचने के बाद भी रोले कभी खत्म नहीं होते। कोई बच्चे तो घर आते ही अपना होमवर्क करना शुरू कर देते हैं, और जिन्होंने ट्यूशन जाना होता है उससे पहले वो लोग सो जाते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो पूरा दिन घर में अपना बैग खोलते ही नहीं है और पूरा दिन ज़ाया कर देते हैं। फिर रात को 12 बजे उनको याद आता है कि भाई हमने तो होमवर्क किया ही नहीं है, और कल तो हमारा टेस्ट है, या कल तो भाई हमारा पेपर है। हफ्ते में सिर्फ संडे को ही छुट्टी होती है, कुछ स्कूलों में सैटरडे को भी छुट्टी मिल जाती है। मगर भाई जिसकी संडे को छुट्टी होगी ना, उसकी भी छुट्टी का कोई मज़ा नहीं होगा, क्योंकि पूरा दिन वो यही सोचता रहेगा कि कल फिर से हमें स्कूल जाना है। और भाई ये रूटीन पूरे 10-11 साल चलती रहती है। अच्छा बस अब मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर अच्छी लगी है और इस तरह की और तुम लोग वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, और मेरी वीडियो को लाइक कर दो। और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। और हाँ, हर लाइक मारने वाले को Mountain Dew!